हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है क्लास। अब इसके अंदर हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। किससे? सिलेंडर के बारे में। तो देखिए क्लास, सिलेंडर हमारे पास कैसा होता है। देखिए ये हमारे पास एक सिलेंडर होता है। क्या होता है? एक सिलेंडर। इसमें जैसे इसे हिंदी में कहते हैं बेलनाकार। क्या कहते हैं? बेलनाकार, एक बेलन के शेप का। तो इसमें देखिए बेटा, ये जो राउंड वाला सरफेस होता है, ये जो राउंड वाला सरफेस होता है, दिस इज कॉल्ड एज कर्व सरफेस एरिया। ये क्या कहलाता है आपके पास? कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कर्व सरफेस एरिया। ये क्या कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया। और ये क्या कहलाता है? सर्क्यूलर टॉप। और ये कहलाता है सर्क्यूलर बेस। ठीक है क्या? ये क्या कहलाता है? टॉप, सर्कुलर बेस। और ये कहलाता है सर्कुलर बेस, और वो कहलाएगा सर्कुलर टॉप। तो ये तीन सरफेस एरिया से बना हुआ, एक कर्व सरफेस एरिया, एक ऊपर के टॉप सर्कुलर और नीचे के बेस सर्कुलर। ठीक है बेटा? ओके। तो अब मैं आपको कहता हूं कि सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। क्या है? 2 पाई आर एच। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक डाउट आता है कि सर आप मुझे ये बताइए कि ये कर्व सरफेस एरिया इसका आया कैसे। तो देखिए बेटा, मेरी बात सुनिए, आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है। ये क्या है? एक सर्कल है, केवल एक सर्कल है। सर्कल का सर्कम्फरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। सर्कल का सर्कम्फरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अब मान लीजिए मैंने इस सर्कल को यहां से पकड़ा, मैंने इस सर्कल को यहां से पकड़ा और इसको मैंने ऊपर इसको खींच लिया। क्या किया? मैंने इसको ऊपर खींच लिया। तो ये ऐसा हो जाएगा, यस और नो? तो मैंने इसको क्या प्रोवाइड कर दी? हाइट प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दी? हाइट प्रोवाइड कर दी। तो देखिए क्लास, ये मेरे पास क्या था? सर्कुम्फेरेंस। सर्कुम्फेरेंस अंदर से हॉलो होता है, ध्यान रखना, सर्कुम्फेरेंस अंदर से हॉलो होता है। तो ये भी मेरे अंदर से जो शेप बनेगा ये भी अंदर से हॉलो होगा। मैंने इसको हाइट प्रोवाइड कर दी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा दैट विल बी 2 पाई आर एच। क्या बनेगा? 2 पाई आर एच। ठीक है बेटा? ओके। अब मैं कहता हूं सर मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए बेटा, इसमें क्या क्या ऐड होगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस हो गया 2 पाई आर एच। अब मैं कहता हूं मेरे पास टॉप का एरिया कैसा है? देखिए टॉप का एरिया कैसा है? सर्कुलर एरिया है। सर्कुलर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बेस का एरिया कैसा है? बेस का एरिया कैसा है? सर्कुलर, तो इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहां मेरे रह जाएगा एच प्लस आर। तो ये मेरे पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या आ गया मेरे पास? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा? ओके। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम की। वॉल्यूम आपका जब काम आएगा तब बात करेंगे, लेकिन एक बार फॉर्मूला समझा देता हूं कैसे आया। देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है जिसका एरिया, अब मैं एरिया की बात कर रहा हूं। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए मैंने इसको यहां से पकड़ा, मान लीजिए मैंने इसको यहां से पकड़ा और मैंने इसको ऊपर खींच लिया। मैंने सिलेंडर को यहां से पकड़ के इसको ऊपर खींच लिया, तो मेरे पास इस बार पूरी वॉल्यूम आ जाएगी, क्योंकि सर्कल का एरिया अंदर से खाली नहीं होता। सर्कुम्फरेंस अंदर से, सर्कुम्फरेंस में मैं केवल बाउंड्री की बात कर रहा था, इसलिए मेरे पास कर्व सरफेस एरिया आया। लेकिन इस बार मेरे पास एरिया पूरा फिल था, तो मेरे पास ये भी पूरा फिल होगा। यस और नो? तो देखिए बेटा, मैंने इसको क्या किया? हाइट प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दी? हाइट प्रोवाइड कर दी। तो मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला आ गया? पाई आर स्क्वायर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ
cylinder, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी किसकी, सिलेंडर की। ठीक है क्लास, सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद माइंड में इमेजिन कीजिए उस क्वेश्चन को मुझे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला आता है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट कितनी दे रखी है मुझे, 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है मुझे, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना क्लास, पाई की वैल्यू हमें यूज लेनी है 22/7, जब तक हमें बोला नहीं जाए कि आपको पाई की वैल्यू यूज लेनी है 3.14। ये अप्रॉक्सीमेट, दोनों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं हम, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब तक हमें बोला नहीं जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज लेनी है, जब तक हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। जैसे ही बोल दे कि सर अब 3.14 यूज लेनी है, तो उस क्वेश्चन में आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज में ले लेना। तो देखिए क्लास 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमें नहीं पता, आर की वैल्यू हमें नहीं पता तो आर रहने दीजिए, एच की वैल्यू है 14, तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कट कर दीजिए, 7 1 टाइम्स 2 टाइम, 7 1 टाइम्स और ये हो गया 2 टाइम, तो 2 इंटू 22 44 इंटू 2 दैट विल बी 88 रेडियस इज इक्वल टू 88, आर की वैल्यू आ गई 88/88 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब क्लास क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर आपको पता है रेडियस का डबल होता है, तो 2 इंटू 1 विल बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज माई फाइनल आंसर, ये मेरे फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक। मुझे क्या बनाना है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनानी है। ठीक है, जिसकी हाइट मेरे पास कितनी है, 1 मीटर, हाइट इज 1 मीटर, ओके। डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर कितना है, 140 सेंटीमीटर, तो मेरे को रेडियस मिल जाएगी 70 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मीटर में लिखता हूं, अगर मैं इसको मीटर में लिखता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट मीटर में है, मैंने रेडियस को भी मीटर में लिख दिया। ये मुझसे पूछ रहा है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो मेरे को इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है क्लास, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7, रेडियस कितनी थी मेरे पास 0.7 और हाइट मेरे पास कितनी थी 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 22/7, ये पॉइंट हटाया तो मेरे पास आ गया 7/10 और ये हो गया मेरे पास 1.7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया क्लास, ओके। 7 से 7 मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 1.7 का भी मैंने क्या कर दिया बेटा, पॉइंट हटा दिया, तो ये हो गया मेरे पास 17, 10/10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा क्लास, ये हो जाएगा आपके पास 44 इंटू 17/100, 44 इंटू 17/100। ठीक है क्लास, तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर आ जाएगा एंड दैट विल बी 44 इंटू 17, ये हो जाएगा 748/100 एंड माई आंसर विल बी 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, ओके। अब देखिए क्लास एक सिंपल सी ट्रिक देखते हैं, 44 इंटू 17, 44 इंटू 17 आपको फास्ट में अगर मल्टीप्लाई करना है तो देखिए बेटा 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, तो 8 तो आ गया, ये हो गया 28, फिर 4 इंटू 1 4 और ये हो गया 7 इंटू 4 मेरे पास वापस हो जाएगा 28, 28 प्लस 4 हो जाएगा मेरे पास कितना 32, दैट इज 4 इंटू 1 4। तो देखिए क्लास ये हो गया मेरे पास 8, यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया कैरी, ये हो गया 34 का 4, 3 चला गया आगे, ये मेरे पास आ गया 748।
ठीक है क्लास, आपको जैसे भी मल्टीप्लाई करना है थोड़ा आप जल्दी से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, लेकिन सही करें। आपको टाइम लग रहा है सिंपल तरीके से भी कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आंसर सही आना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो मेरे पास आंसर आया 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक नया तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुछ नया है, हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा इसके अंदर। क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप है जिसकी हाइट कितनी है बेटा, 77 सेंटीमीटर। ओके, द इनर डायमीटर, ओके इनर डायमीटर कितना दे रखा है क्लास, तो देखिए आपको इनर डायमीटर कितना दे रखा है इसका, मतलब पाइप थोड़ा होलो रहेगा, तो मैं लिख रहा हूं आपका रेडियस ऑफ इनर डायमीटर है, सॉरी इनर डायमीटर कितना है बेटा आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ इनर कितना हो जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको डायमीटर आउटर भी दिया हुआ है, आउटर दिया हुआ है आपको पास 4.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आउटर कितनी हो जाएगी बेटा 2.2 सेंटीमीटर। इज इट फाइन बेटा। देखिए ये आपके पास है आर आउटर और ये आपके पास है आर इनर। आर इनर कितनी है आपके पास, देखिए फिगर में एक बार देखने की कोशिश करते हैं, ये आपके पास आर इनर है। ठीक है, ओके। नाउ पहले आपसे पास क्वेश्चन पूछा गया है इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस है तो यहाँ पे सी एस ए इनर, तो इसके लिए आपको लग जाएगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है आपके पास 77। ये हो गई 1 टाइम और ये हो गई 11 टाइम। तो देखिए क्लास 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 88 इंटू 11। तो देखिए क्लास 88 इंटू 11, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में आ गया 8, ये हो गया 16, ये 1 और ये 1 कैरी, ये हो गया 8, दैट इज 968। कितना आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं कर्व सरफेस एरिया आउटर, 2 पाई, ये आर इनर थी, 2 पाई आर आउटर एच, 2 इंटू 22/7, आर कितनी है 2.2, तो ये मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 10, और मेरे पास हाइट कितनी है 77, ये 1 टाइम और ये 11 टाइम। तो देखिए क्लास यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 2 इंटू 22, देखिए क्लास यहाँ पे समझने की कोशिश करना, 2 इंटू 22 कितना हो गया मेरे पास 44, कितना हो गया 44। अब ये हो जाएगा 220 प्लस 242, तो देखिए क्लास 44 इंटू 242 डिवाइडेड बाय 10, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन इज योर्स, यू ऑलवेज नो दिस थिंग। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है बेटा, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होता है कि सर बाहर का सरफेस और अंदर का सरफेस निकाल लीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा, बाहर का सरफेस और अंदर का सरफेस नहीं। लेकिन मेरी बात सुनिए, देखिए मैं एक बार फिगर आपके सामने वापस ड्रॉ करता हूं, देखिए फिगर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। ये मेरे बाहर का कर्व सरफेस एरिया हो गया और ये मेरे अंदर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, लेकिन मैं जिस एरिया को कलर कर रहा हूं वो एरिया किसके अंदर होगा, ये एरिया ऑफ रिंग आया, यस और नो, और यहां पे भी तो ये बनेगा। ठीक है, ये भी तो मेरे पास सरफेस एरिया बनेगा, यस और नो।
भाई ये तो देखो, ये वाला हो गया अंदर का कर्व सरफेस एरिया राउंड वाला, ये हो गया बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, लेकिन ये वाला सरफेस एरिया कहाँ जाएगा, तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया इनर प्लस कर्व सरफेस एरिया आउटर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग 2 क्यों क्या है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग के लिए आपको पता है बेटा, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर। पाई ले लिया मैंने कॉमन, ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ रिंग, आपको पता होना चाहिए बेटा, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर आउटर थी आपके पास 2.2, ये थी 2 और ये हो गई 2.2 माइनस 2, 22/7 प्लस इंटू 4.2 इंटू 0.2, ठीक है। तो ये आया मेरे पास 22/7 इंटू 42 पॉइंट हटा दिया मैंने, और ये आ गया 2/10। अब देखिए क्लास सॉल्व कीजिए, 7 वन टाइम 6 टाइम, 7 वन टाइम और ये हो गया 6 टाइम, तो ये आ गया मेरे पास 22 इंटू 12, 22 इंटू 12 होता है 22 इंटू 12/100, तो मेरे पास आंसर आएगा 264/100 एंड दिस विल बी 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैसा है 22 इंटू 12, तो देखिए क्लास 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, तो आंसर इज 264, ठीक है। ओके, आपको नीचे 100 से डिवाइड करना था, मैंने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला आंसर क्या आया था क्लास मेरा, इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आया था 968, इनर कर्व सरफेस एरिया मेरे पास आया था 968, कर्व सरफेस एरिया आउटर कितना आया था मेरे पास 1064.8। अब 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग 2.64, तो ये कितना हो जाएगा 968 प्लस 1064.8 और 264 और 264, ये कितना हो जाएगा 2.64 प्लस 2.648 और ये हो गया 1, दैट इज कैरी 5.28। सो क्लास मैं इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि लास्ट में आप एडिशन कर लोगे और एडिशन करके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2038 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास टोटल आंसर आएगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखना इसके अंदर, मैंने आपको पॉइंट्स में मल्टीप्लिकेशन 2-2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन तक समझाएं, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स कभी गलती नहीं करें। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये मेरे पास फिगर था उसका। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द डायमीटर ऑफ अ रोलर। ओके, जो आपने देखा होगा गार्डन में या फिर आपने क्रिकेट मैच के अंदर काफी बार देखा होगा, गार्डन को सुखाने के लिए वो बड़ा सा रोलर को ऐसे घुमाते हैं, यस और नो, बड़ा सा रोलर घुमाते हैं, तो वो रोलर में से कौन से शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। कौन सा शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। द डायमीटर कितना है इसका 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ किसकी तरह बिहेव करेगी, हाइट की तरह, तो ये हो गई मेरे पास 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ लेवल ऑफ अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड। ओके, देखिए क्लास, जब भी कोई सिलेंडर एक बार एक राउंड कंप्लीट करता है, इसका मतलब वो अपना कर्व सरफेस एरिया एक बार कंप्लीट करता है। तो मैं लिख रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 एंड द रेडियस कितनी थी बेटा 42 और हाइट कितनी थी आपके पास 120 सेंटीमीटर। कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 1 टाइम्स और ये हो गया 6 टाइम, 44 इंटू 6 इंटू 12 72, 12 इंटू 6 720, ठीक है। तो ऐसा कीजिए आप 44 और 72 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 ज़ा 8 और 4 7 ज़ा 28, ठीक है। ये हो गया 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 36। तो देखिए आपके पास आंसर आ गया
8 6 और 28 में अगर 3 ऐड हो गया तो मेरे पास हो गया 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। ओके 3168 और ये पीछे जीरो था ना एक, ये जीरो, 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब मेरी बात सुनिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसके 50 रिवॉल्यूशन 500 रिवॉल्यूशन करे। कितने रिवॉल्यूशन करे? 500 रिवॉल्यूशन मैंने इसके करे हैं, तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, मतलब प्ले ग्राउंड का एरिया कंप्लीट करने में मैंने इसके 500 रिवॉल्यूशन करे हैं। 3168 इंटू 500। अब 3168 को आप देखिए 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 1.5 लाख। 1.5 लाख में मेरे पास ये हो जाएगा 18 और 318 ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा क्लास? मल्टीप्लाई कीजिए 3168 इंटू 5। 3168 का आप हाफ कर दीजिए और पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। 3168 का अगर मैं हाफ करके उसके पीछे 2 जीरो और लगा दूंगा तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 1584। क्या हो जाएगा? 1584 और पीछे लग गया 2 जीरो, तो ये मेरे पास आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 3168 इंटू 5 1584, पीछे 2 जीरो लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब मेरे को आंसर किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। आंसर किस में चाहिए? मीटर में। तो इसको मैं क्या करूंगा? 1584 मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 15.84 मीटर स्क्वायर। 15.84 मीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास? ओके 3168 का ये जीरो था ना, जीरो तो पीछे आएगा 3 जीरो। ठीक है 3168 इंटू 5। ओके तो यहाँ पे भी एक जीरो फिर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.584। एक सेकेंड बेटा, 1584 मीटर स्क्वायर। 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास? देखिएगा सिर्फ जीरो लगाना, जीरो आप लगा सकते हो। ओके सो ना सिंपल सा क्वेश्चन था। एक चीज ध्यान रखना, एक रिवॉल्यूशन एक कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है। वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट question. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. Diameter कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है बेटा? 3.5 मीटर। अब ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए आप मीटर में। रेडियस को किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। तो पहले कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी है? 0.25 इंटू हाइट कितनी है बेटा आपके पास? 3.5 मीटर। सारे पॉइंट हटा दीजिए। 2 इंटू 22/7 ये हो जाएगा मेरे पास 25/100। ये हो जाएगा 35/10। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करते हैं हम दूसरे पेन से। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है? 7 1 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम। 5 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम। 25 इंटू 4 कितना होता है? 100। ठीक है 2 1 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। एनीथिंग एल्स? क्या बचा आपके पास? 11 टाइम्स और ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम। दैट इज 11/2, दैट इज 5.5 मीटर स्क्वायर। क्या बचा आपके पास? 5.5 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास लिख रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकालते हैं बेटा? कितना एरिया है? 5.5 मल्टीप्लाई किसे करना है? 12.5 से। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सी वैल्यू है। 12.5 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे? 12.5 को आप 5.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4. कर्व सरफेस एरिया आपको कितना दे रखा है क्लास? 4.4 मीटर स्क्वायर. रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस कितनी दे रखी है? 0.7. यू हैव टू फाइंड द हाइट. तो आपको पता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4. 2 इंटू 22/7. रेडियस कितनी दे रखी है बेटा आपको? 0.7. एच मुझे नहीं पता और ये मेरे पास हो गया 44/10. इसमें भी आप सारे हटा दीजिए, सारे पॉइंट हटा दीजिए. 7/10 इंटू एच इज इक्वल टू 44/10. तो देखिए क्लास 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया. एच इज इक्वल टू 44/44 इज इक्वल टू 1 मीटर. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाने के चांसेस रहते हैं. 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, और सिंपल सा 2 मिनट में, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा ये. ठीक है क्लास, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ नेक्स्ट, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल. सर्कुलर वेल है, आपको अंदर का डायमीटर दे रखा है. द डायमीटर इज 3.5. तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5 डिवाइडेड बाय 2. इसे आप डिवाइड मत करना क्योंकि 3.5 35 कैंसिल हो जाएगा 7 से. हाइट कितनी है आपके पास? 10 मीटर. तो आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. 2 इंटू 22/7. रेडियस कितनी थी बेटा आपके पास? 3.5. मैंने पॉइंट हटा दिया तो ये अपॉन में 20 हो जाएगा और ये हो गया 10. 7 1 टाइम्स, दिस विल बी 5 टाइम. ये 0 से 0 मेरे पास रह गया 2. 2 से कैंसिल हो गया. 22 इंटू 5, दिस विल बी 110 मीटर स्क्वायर. कितना आया? 110 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. द कॉस्ट ऑफ प्लास्टर की कॉस्ट कितनी लगेगी? तो कॉस्ट इज इक्वल टू, एरिया कितना था? 110 मीटर स्क्वायर और 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर. तो आपका आंसर आ जाएगा 4400 रुपीज. रुपीज का साइन थोड़ा आगे लगता है तो ध्यान रखना आप आगे लगाएं. ठीक है क्लास, आगे रुपीज का साइन लगेगा, थोड़ा गैप करके लिखेगा. काफी बार बच्चे इसको 2 लिख देंगे और गलती कर देंगे. तो मेरे पास 4400 रुपए का 4400 रुपए का बिल बन जाएगा. ठीक है क्लास, ओके. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कहता है? इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप. एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ओके, जिसकी लेंथ है 28. लेंथ किसकी तरह बिहेव करेगी? हाइट की तरह. डायमीटर है मेरे पास 5 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 5/2 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस. तो देखिए बेटा, रेडिएशन हमेशा इस वाले सरफेस एरिया से निकलेगी. ठीक है, रेडिएटिंग इसमें से निकलेगी. तो ये मेरा कर्व सरफेस एरिया है. 2 पाई आर एच. 2 इंटू 22/7. रेडियस कितनी है बेटा? 5/2. और हाइट कितनी है आपके पास? 28. 2 से 2 कैंसिल, 7 1 टाइम्स, ये हो गया मेरे पास 4 टाइम्स. 22 इंटू 5 110 इंटू 4, तो ये आ गया मेरे पास 4400. ओके, अब देखिए गलती हमने कहाँ कर दी. ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो यहाँ पे गलती हो चुकी है. देखिए क्लास, 2800 लगा देते हैं. तो ये जब कैंसिल हुआ था तो यहाँ पर आएगा 400. कितना आएगा? 400. तो ये आंसर हो जाएगा ये. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में? मीटर स्क्वायर में. ये था सेंटीमीटर स्क्वायर में, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर में. तो मैंने कर दिया 10,000 से डिवाइड. तो ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर. ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने आंसर को कैसे अपने अकॉर्डिंग निकालें. ठीक है क्लास, ओके. ठीक है, ओके. यहाँ पे 1 0 कम आएगा, यहाँ पे 1 0, ये 1 0 यहाँ पे कम आएगा.
लास्ट में एक जीरो मेरे पास यहाँ पे कम आएगा, दिस आंसर विल बी 4.4। ठीक है क्लास, ओके। सो नाउ दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे मेरे पास अब 10,000 डिवाइड करेंगे तो 4.4। देखिए एक जीरो और दो जीरो इसके, एक जीरो इसके और दो जीरो इसके, तीन जीरो, तीन जीरो को अपन 10,000 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.4। नाउ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। द लेटरल और द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर पेट्रोल टैंक दैट इज 4.2 इन डायमीटर। डायमीटर कितना है बेटा आपके पास? 4.2 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.1 मीटर। हाइट कितनी है आपके पास? 4.5 मीटर। द लेटरल और द कर्व सरफेस एरिया, तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है? 2.1, मैंने पॉइंट हटा दिया तो ये हो जाएगा 21/10, और एच कितना है आपके पास? 4.5, दिस विल बी 45/10। ठीक है क्लास, अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको। 7 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स इज गेटिंग कैंसल? यस। ये हो गया 9 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास 2 टाइम्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। तो देखिए क्लास, मैं ये 10 को मैक्सिमम टाइम नहीं हटाता हूँ क्योंकि डिवाइड में दिक्कत नहीं रहती। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 22 इंटू 3 इंटू 9 कितना हो गया? 27/10। 22 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 22 इंटू 27, 14, 4, 14 और 4 ये हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा आंसर 4, ये 7 इसमें, 1 इसमें ऐड होता है 9, और ये 1 इसमें 594, 594/10, एंड दिस विल बी 59.4 मीटर स्क्वायर। क्लास एक बार फिर देख लीजिए, मेरा इसका आंसर आ गया 59.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में चलते हैं हम। बस एक बार ध्यान रखना, ये 4.2 मेरे पास कितनी है? रेडियस 2.1 और हाइट 4.5। ओके, नाउ हाउ मच स्टील, ओके क्लास, क्वेश्चन में आपने देखा इट वाज क्लोज सिलेंडर, ये मेरे पास क्लोज टैंक था। ठीक है, ये क्लोज टैंक था। अब ये कह रहा है उस वक्त तो आपसे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था, द लेटरल और द कर्व सरफेस एरिया ही पूछा गया था, लेकिन सेकंड पार्ट में पूछा गया है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। तो देखिए क्लास, इस बार मेरे को निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर, आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7, आर था मेरे पास 2.1, दैट इज 21/10, और ये हो जाएगा 21/10, एस था मेरे पास 4.5, तो ये हो जाएगा 45/10। यहाँ पे भी जो कैंसिल हो रहा है कट कर दीजिए, 1 टाइम्स और ये 3 टाइम, तो ये हो गया आपके पास 44 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 21 प्लस 45, हो गया 6/10, 6/10। तो देखिए क्लास, 44 इंटू 3 इंटू 66/100, 44 इंटू 3 करेंगे तो 4 4 8 12, 12 और ये 12 हो जाएगा आपके पास 132। तो देखिए क्लास, 132 इंटू 66/100, 132 को जब आप 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लास सुनिए मेरी बात, आप क्या करोगे इसको, 132 को जब 66 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आएगा 8712 डिवाइडेड बाय 100, एंड योर आंसर विल बी 87.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक इट वाज इन मीटर स्क्वायर। कितना आंसर है आपका? 87.12 मीटर स्क्वायर आया है। अब देखिए क्लास, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो आपसे टोटल सरफेस एरिया आया है। टोटल सरफेस एरिया कितना है? 87.12। अब देखिए क्लास, मेरी बात सुनिए,
ये जो है ना, देखिए मेरी बात सुनिएगा, ये कह रहा है कि मान लीजिए मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना था, ए। मेरा टोटल सरफेस एरिया मैंने माना ए, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है मेरा 1/12 ऑफ टोटल, 1/12 ऑफ टोटल वॉज वेस्टेड। तो मेरा 1/12 तो वेस्ट हो गया, यस और नो, वेस्टेड 1/12 ऑफ ए, तो ये हो गया a अपॉन 12 मेरे पास वेस्ट हो गया। तो रिमेनिंग कितना हुआ, तो मैं यहां लिख रहा हूं ये रिमेनिंग मेरे पास ये होगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, रिमेनिंग इज इक्वल टू a माइनस a/12। ये रिमेनिंग मेरे पास ये रहेगा क्योंकि यही तो इसका तो मेरा बना हुआ है 87.12 इज इक्वल टू 12a माइनस a अपॉन 12। 87.12 इज इक्वल टू 11a अपॉन 12। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 87.12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 11। तो क्लास अगर इसको यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं किया होता, तो देखिए अगर आपने इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करके एज इट इज इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी होती तो आपकी कैलकुलेशन और भी इजीली हो जाती, आपकी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाती, क्योंकि यहाँ पे 12 और 11 यहाँ पे 66 से 11 कैंसिल हो जाता और कोई ना कोई वैल्यू कैंसिल होके आपके पास आंसर इजी आ जाता। तो ये आपके पास जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है क्लास। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस पर स्टार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड। ओके, मेरे पास एक लैंप शेड दे रखा है, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको मुझे एक डेकोरेटिव क्लॉथ के साथ लगाना है। द फ्रेम हैज अ बेस ऑफ अ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी मेरे पास 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 30 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है भाई 30 सेंटीमीटर। अ मार्जिन ऑफ 2.5। देखिए क्लास यहाँ पे एक नया लफड़ा आ रहा है कि सर इसके अंदर मुझे थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर की, और यहाँ से भी मुझे वापस फोल्ड करना पड़ेगा, तो ये भी मेरे पास लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा आपने कभी बुक के ऊपर कवर चढ़ाया होगा तो आप उसको थोड़ा सा फोल्ड करते हो, तो ये कह रहा है ऊपर से भी 2.5 सेंटीमीटर और नीचे से भी 2.5 सेंटीमीटर में फोल्ड में चला जाता है। लेकिन अगर मुझे तो पूरा एरिया निकालना है कि भाई मैंने उसके ऊपर कितना कवर चढ़ाया है, तो इसकी हाइट में ऊपर 2.5 और नीचे 2.5, देन इट्स टोटल हाइट विल बी 35 सेंटीमीटर। देखिए 30 पूरी हो गई, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, दैट इज 5, 30 प्लस 5 दैट विल बी 35 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज टू बी कवर्ड बाय द लैंप शेड। तो बस यही कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h। 2π की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस कितनी है बेटा 10 और हाइट कितनी है आपके पास 35। तो देखिए जो कैंसिल हो रहा है 7 और ये हो गया 5 टाइम्स 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 50। तो 44 को जब मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये कितना 22, पीछे लग जाएगा 0 0, तो ये हो गया मेरे पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया आंसर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, ओके। नाउ इतना ये क्वेश्चन था सिंपल। वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Last question of the exercise. A student of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorative pen holders. अब देखिए क्लास पेन होल्डर कैसे बनता है, सिलेंड्रिकल शेप के बने हैं, ओके। शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस। अब ध्यान रखना ये ऊपर से ओपन है, नहीं तो पेन अंदर डालेंगे कैसे, दिखती बात है ना भाई। सर अगर ऊपर से ओपन नहीं होंगे तो अंदर पेन डालेंगे कैसे, यूजिंग अ कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर हैज द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई सर 3 सेंटीमीटर, ओके। एंड हाइट इज 10.5। हाइट कितनी है सर हमारे पास 10.5
centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with the cardboard. If there are 35 competitors, how much cardboard was required for the competition? तो देखिए क्लास, पहले हम निकालते हैं total surface area of pen holder. पेन होल्डर ये कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच और इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. एक का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच और एक का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर. तो ऐसा कीजिए क्लास, जस्ट प्लेस द वैल्यू 2 इंटू 22/7. रेडियस कितनी है बेटा आपके पास? रेडियस इज 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है आपके पास? 10.5. तो इसको मैंने लिखा 105/10 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर कितना आपके पास? 3 का स्क्वायर 9. 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 9. सो क्लास जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस. 7 1 टाइम्स 15 टाइम्स, ये कितना हो गया? 1057 के टेबल में कितना आएगा? 15 टाइम्स. ये 15 जा रहा है 3 टाइम्स और ये जा रहा है मेरे पास 2 टाइम्स. दिस 2 इज गेटिंग कैंसल्ड फ्रॉम दिस. तो यहाँ पे मेरे पास कितना आया? 22 इंटू 9 और यहाँ पे आ रहा है 22 इंटू 9/7. यस और नो? 22 इंटू 9 प्लस 22 इंटू 9/7. ऐसा कीजिए बेटा 22 इंटू 9 को आप कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/7. तो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू और रह जाएगी 22 इंटू 9. एलसीएम लीजिए 7. यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 1 दैट इज 8/7. सो देखिए क्लास, अभी तक हमारे पास मैंने इसका मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं किया है? ओके सुनिएगा, अभी ये मेरे पास कितना आया है? कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया फॉर 1 पेन होल्डर. किसका आया है मेरे पास? ये 1 पेन होल्डर के लिए आया है. अब मुझे कितने निकालने? देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स. कितने कॉम्पिटिटर्स थे? 35 कॉम्पिटिटर्स. अगर एक बंदे को मेरे को इतना टोटल सरफेस एरिया देना है तो मेरे पास 35 को कितना देना पड़ेगा? तो 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखिए क्लास, एरिया रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 22 इंटू 9 इंटू 8/7 मल्टीप्लाई बाय 35. ठीक है क्लास, अभी क्यों नहीं किया था मैंने मल्टीप्लाई? देखिए 7 1 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास 5 टाइम्स. कितना हो गया? 7 1 टाइम्स और वो हो गया 5 टाइम्स. आप 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 198. ओके, देन 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे पास? 40. कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5 विल बी 40. सो नाउ अब 198 को मुझे किससे करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है बेटा. किससे करना है? 4 से. तो आप ऐसा कीजिए 800 में से 8 को माइनस कर दीजिए 792. तो मेरा आंसर हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी माय आंसर. ठीक है क्लास, तो काफी बार आप ऐसा करिए करें कैलकुलेशन में. देखिए अगर अपॉन में 7 है और मल्टीप्लाई में मेरे पास 35 आ रहा है, 28 आ रहा है या 7 का कोई ऐसा मल्टीपल है तो सिर्फ ट्राई टू वेट, वो कैंसिल हो जाएगा और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज. इट्स टाइम टू से गुड बाय. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं सो टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, जागृति ऑनलाइन क्लासेस. गुड डे.